हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। बहुत सारे डाउट आ रहे हैं BHEL महारत्न के फॉर्म को भरते समय स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मेरे पास डिप्लोमा भी है, बीटेक भी है, क्या मैं ET और ST है ना, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, और इसके लिए दोनों के लिए भर सकता हूँ क्या, डिप्लोमा लेवल पर और बीटेक लेवल पर? क्या फाइनल ईयर एलिजिबल है? मैंने AMI किया हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? इस तरीके से बहुत सारे डाउट आ रखे हैं आपके। जो भर्ती निकली हुई है 400 पोस्ट की बिना किसी गेट के महारत्न BHEL में, तो हर एक आपके जो BHEL में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनका ऑफिशियली आपको मैं हर एक डाउट का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो ET है, जो इंजीनियर ट्रेनी वाली जो पोस्ट है, जिसको एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भी बोलते हैं, उसका पहला डाउट ले लेते हैं कि बहुत हाई लेवल पर डिमांड की गई इस क्वेश्चन की, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, मैं अपनी राय भी रखूंगा और ऑफिशियली BHEL क्या कहता है वो भी आपके समक्ष रखने वाला हूँ। आई हैव डन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो BTech इन इंजीनियरिंग। ठीक है, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बोथ द पोजीशन? क्योंकि मेरे पास तो डिप्लोमा है तो मैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए, और BTech है तो इंजीनियर ट्रेनिंग दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो देखिए इनका क्या रिप्लाई है, ऑफिशियल रिप्लाई क्या है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की PDF है जो कि BHEL ने ऑफिशियली दे रखी है। तो यस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बोथ द पोजीशन। तो भाई आप एलिजिबल तो हैं क्योंकि आपके पास दोनों की क्वालिफिकेशन है। हाउएवर, हालांकि इट मे बी नोटेड दैट एग्जामिनेशन फॉर द सेम डिसिप्लिन विल हैपन इन द सेम टाइम स्लॉट। इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसे आप सेम डिसिप्लिन का मतलब है, मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, एक तरफ सिविल की बात कर लेते हैं, तो ये सेम डिसिप्लिन है। अब ये दो में बटेगी, ST और ET में, ये भी दो में बटेगी, ST और ET में। ठीक है, ये भी दो में बटेगी, ST और ET में। तो ये जो मैकेनिकल ये जो एक डिसिप्लिन है, इसका जो टाइम स्लॉट रहेगा ये ST वाले का और ET वाले का दोनों का सेम रहेगा। समझ रहे हैं, दोनों का सेम रहेगा। ST और ET वाले का कैसे सेम रहेगा? जैसे मान लीजिए 10 से 12 बजे तक आपका ST का एग्ज़ाम है, तो 10 से 12 बजे ही ET का एग्ज़ाम होगा मैकेनिकल के लिए। तो भाई आपका फॉर्म भरने का क्या ही मतलब रहा जब आप एक ही टाइम पर दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये इतने पैराग्राफ का मतलब ये हुआ। देयरफॉर इट इज़ एडवाइज्ड दैट कैंडिडेट मस्ट अप्लाई। मस्ट का मतलब आप समझते हैं कि आपको एक में ही अप्लाई करना है। अप्लाई ओनली इन द डिसिप्लिन लेवल एट विच दे आर मोस्ट कंफर्टेबल टू क्वालिफाई। तो उनका ये कहना है, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल अपने को महसूस करते हैं कि भाई मैं ET के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा या मैं ST ये सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर जाऊंगा, आपको मस्ट एक तरीके से एकदम पक्के तौर पे आपको ये सलाह दी जाती है कि आप सिर्फ उसी में अप्लाई करें, दोनों में अप्लाई ना करें। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल हैं, ST और ET के लिए। लेकिन दोनों, आप मैकेनिकल है आपके पास, मैकेनिकल में तो डिप्लोमा और BTech किया होगा आपने। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है, मैकेनिकल में BTech है, तब तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेट को और डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट में आपका एग्जाम होने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट में तो होगा, ये तो पक्का है। ये डाउट उनके लिए है जो सेम डिसिप्लिन में डिप्लोमा और BTech करके बैठे हैं, मैकेनिकल में ही दोनों करके बैठे हैं। और ऐसे ही केस है 95%, 5% वो होता है जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर ले और BTech मैकेनिकल में। ऐसा बहुत कम केस होता है। तो जब ऐसा केस फंसेगा कि आपकी सेम डिसिप्लिन में डिप्लोमा BTech है, तो आपका सेम स्लॉट में एग्जाम होगा ET और ST का। मैकेनिकल का जो इंजीनियर ट्रेनिंग है और मैकेनिकल का जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग है, दोनों का सेम टाइम स्लॉट में एग्जाम होगा, तो आप एक ही एग्जाम को अटेंड कर पाएंगे, ये BHEL का कहना है। तो आप पहले से इतनी ज़्यादा फीस है, क्यों वो करना, आपको ये चूज़ कर लीजिए, उसमें अप्लाई करिए। दूसरी बात, जो SC ST वगैरह PWD वाले बच्चे होते हैं उनकी फ़ीस कम या फ्री रहती है, तो वो बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि टाइम स्लॉट बाद में अलग हो जाए, वैसे होगा नहीं। मेरा पूरा मानना है कि टाइम स्लॉट अलग नहीं होगा, क्योंकि BHEL ने ऑफिशियली बोला है कि सेम टाइम स्लॉट पे आपका ST ET का होगा। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का भी सेम टाइम स्लॉट में ST ET का लेगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम कर दी है। इस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। अब यहाँ पे आई हैव डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड BTech इन इलेक्ट्रिकल, मतलब इंजीनियरिंग में, तो क्या मैं, और आई एम अनेबल टू फिल माई डिप्लोमा डिटेल्स एंड अप्लाई फॉर ET पोजीशन। तो ये भी बच्चों का बहुत डाउट आ रहा है कि सर हम अपनी डिप्लोमा की डिटेल्स को नहीं डाल पा रहे हैं, हमने ET में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आप अपनी 10th की डिटेल डालिए। ठीक है, उसके बाद सीधा आप इंजीनियरिंग की BTech की डिटेल डाल दीजिए। आपको डिप्लोमा का कोई भी डिटेल डालना ही नहीं है अगर आप इंजीनियर ट्रेनिंग ET के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन मार्क्स जो परसेंटेज होगा
वो ऑब्वियसली बात है, डिप्लोमा के बाद आप 3 साल की लेटरल एंट्री बीटेक करेंगे तो आपके पास 3 साल का ही बीटेक का रहेगा, उसके ही आपको एग्रीगेट मार्क्स डाल देने। तो उम्मीद है आपको ये दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। शर्त यह है कि आपकी 1 जून 2025 तक आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए फाइनल ईयर की, तब तो आप एलिजिबल हैं, वरना फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे लेकिन आप बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है 1 जून 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, तो आप अप्लाई करिए। EMI की हुई है, EMI सी की हुई है, ये वगैरह की हुई है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नॉट, आप एलिजिबल नहीं। आप बीटेक किए हुए हैं तो ही आप इन पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं। ये एज ऑन 1 फरवरी 2025 जो कि इसकी कट ऑफ डेट है एज को कैलकुलेट करने के लिए, मैं 28 साल का हो जाऊंगा, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, और मैं परस्यूम यानी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहा हूँ, मतलब बीटेक के बाद में ME MTech भी कर रहा हूँ। तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी जो बीटेक है वो 2025, सॉरी ME MTech यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है, वो 2025 में कंप्लीट होगी। तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्यूअल डिग्री वाले हैं यानी कि जो बीटेक के बाद जो ME MTech कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनकी एज लिमिट 27 नहीं है, 29 साल है, ये आपको समझना चाहिए। 1 फरवरी 2025 तक अगर आप 29 साल तक के हो रहे हैं और आप PG किए हुए भी हैं या PG चल रही है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जिनकी PG कंप्लीट होगी उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी PG कंप्लीट नहीं हुई उनकी 1 जून 2025 तक उनके हाथ में डिग्री फाइनल आ जानी चाहिए ME MTech की, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। बाकी मैं सिविल कि मैं, अगर मेरे पास आर्किटेक्ट में डिग्री है तो क्या मैं सिविल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। सिविल इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, जो जैसे कि ये EEE है, वो दोनों में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों वाली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटी है, जो जिसको ठीक लगे कि मुझे इसमें अप्लाई करना है उस एक में अप्लाई कर लीजिए। आप 27 साल और 5 दिन के हो गए हैं तो क्या आप ET के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं। 5 साल क्या, अगर आप एक दिन भी ओल्डर हो चुके हैं 1 फरवरी 2025 को, ठीक है, 27 साल 1 दिन की हो गए, तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 27 साल का मतलब है 27 की उम्र आपकी होनी चाहिए, जनरल वाले अगर बच्चे हैं तो। ये सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका वीडियो बना दिया है। कोई भी अगर अभी भी दिक्कत है, परेशानी है, डाउट है, तो ज़रूर बताइएगा, उसको भी आपका निवारण कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। विदाउट गेट महारत्न में 400 पोस्ट आई हुई हैं, बीटेक डिप्लोमा दोनों के लिए है। सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक ही एग्जाम में अपीयर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एग्जाम सेम डेट को सेम टाइम स्लॉट में होने वाले हैं। वेल से रिलेटेड आपके जो भी डाउट बार बार मुझसे पूछे जा रहे थे टेलीग्राम के मेरे पर्सनल उस पर अकाउंट पे, या फिर ये यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसमें, वो सबका मैंने निवारण कर दिया। फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।